तो भाई एक बार इमेजिन करो, आप एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जाओ और सिर्फ एक आमचूर और गरम मसाले की वजह से 57 दिन लगभग 2 महीने के लिए जेल पहुंच जाओ और उसके बाद सिस्टम कह दे कि भाई हमसे गलती हो गई, ये मसाला ही था, ड्रग्स नहीं था, और फिर आपको छोड़ देते हैं। तो ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असली मामला है। अब देखो, हुआ ये कि साल 2010 में भोपाल का एक आदमी मलेशिया जाने वाला था। तो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से फ्लाइट लेकर उसको मलेशिया जाना था। वो भोपाल एयरपोर्ट पर जाता है, उसके बैग में एक आमचूर का पैकेट रहता है और एक गरम मसाले का पैकेट रहता है। अब एयरपोर्ट पर बैग स्कैनिंग के दौरान उसके बैग में रखा मसाला मशीन को संदिग्ध लगता है। अब वो जो स्कैनिंग मशीन थी उसके अंदर ये गरम मसाले और इस अमचूर के पाउडर को वो हीरोइन और साइट्रोपिक सब्जेक्ट समझती है। अब इन दोनों सब्सटेंस को लेकर नारकोटिक एक्ट लगता है। नारकोटिक एक्ट भाई नॉन बेलेबल होता है। उस केस में पुलिस उसको जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद जो गरम मसाला है और जो अमचूर पाउडर है उसको वहाँ की रीजनल फोरेंसिक लेबोरेटरी ले जाया जाता है। अब रीजनल फोरेंसिक लेबोरेटरी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो बता सके कि ये हेरोइन नहीं, किचन का मसाला है। उसके बाद होता क्या है कि डिपार्टमेंट कहता है कि यहाँ तो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसको हैदराबाद भेजते हैं। हैदराबाद हमारा सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी है, वहाँ भेजने में भाई 1 महीना हो गया। लगभग 57-58 दिन के बाद रिपोर्ट आती है कि भाई ये गरम मसाला ही है, ये कोई ड्रग्स नहीं है, और 57 दिन के बाद उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन तब तक उसकी इज्जत, बिजनेस और मानसिक हालात सब बर्बाद हो चुके थे। तो इस सब को कंपनसेट करने के लिए वो सरकार के ऊपर केस करता है 10 करोड़ का। और फिर 16 साल के बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि आपको 10 करोड़ तो नहीं मिलेंगे, एमपी सरकार आपको 10 लाख देगी। अब आप बताओ कि 16 साल के बाद 10 करोड़ के केस का 10 लाख दिया गया। अब सोचो, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप इतने कम में मान जाते?